हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे। और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। तो आज हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे, और इसको मैंने पार्ट 2 में लिया है। अब आप देखिए कि एक छोटा सा मैंने यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया है। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने आता होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो अब इसको हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने लिया है, इसको आप फिर से इम्प्रॉपर बना दीजिए। इम्प्रॉपर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में दिखाते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है तो 2 से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर का मतलब जो यहाँ पे आगे नंबर होता है उसको होल नंबर कहते हैं। तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। जो भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो आपने इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 3/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है डायरेक्ट, ये 1/2 जो है 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है 3/2। अब इसको आपको, इसके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो ये इम्प्रॉपर, जो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है वो सिंपलेस्ट होता है। तो अब जब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है और सबसे फ्रैक्शन का, ये सेम फ्रैक्शन का मतलब उसी फ्रैक्शन का ये सबसे छोटा रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब हमें डिवाइड करने का कहीं भी इसमें चांस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे छोटा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये मेरा 3/2 है। 3/2 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। आप इसको, सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो जब 3/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये क्या हो गया, 6/4। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 6/4। ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया। इसी तरह से आप 3/2 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 9/6 इसका सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फर्स्ट मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये निकाला 6/4 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये निकाला। इसी तरह से आप 3/2 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12/8 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर। और इसी तरह से आप 5 से 6 से जितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने होंगे, आप उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे मैंने किया है 2 3 4, आप 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जो भी आपको नया फ्रैक्शन मिलेगा वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और अपने एक्सरसाइज 7.3 में देखकर और भी फ्रैक्शन फाइंड करेंगे।
अब मैंने इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिया है मेथड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे पहचान करेंगे कि ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो फर्स्ट मेथड है मेक द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। और सेकंड है, अभी वन बाय वन करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अगर दो फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 3 फ्रैक्शंस हैं तो उनको डिनोमिनेटर को सेम करके देखेंगे कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। सेकंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर कन्वर्ट टू डेसिमल। ये 3 मेथड हैं, इनसे पता करेंगे कि जो भी फ्रैक्शंस गिवन हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट मेथड कैसे हम उसको चेक करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 और 3/6। अब ये इक्विवेलेंट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मैंने लिया है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही आपको बताना चाहा है कि इनके डिनोमिनेटर को कैसे सेम करें। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए 2 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है। अब इसका भी डिनोमिनेटर हमें 6 करना है। तो यहाँ पे तो छोटा नंबर है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास बड़े नंबर्स के फ्रैक्शन हैं तो आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 और 6 का एलसीएम लेके आपको बताया है। तो 2 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, आपको एलसीएम लेने आता होगा। तो 2 और 6 का एलसीएम आप कैसे लेंगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से होता है और ये डिवीजन मेथड कहलाता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और फिर 3 और फिर डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ 1 हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू ये आपस में, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपको मालूम होगा, आपने पहले भी एलसीएम फाइंड किया होगा। तो ये हो गया एलसीएम 6। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 2 और 3 का एलसीएम 6। आप देखिए यहाँ बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। तो अब इस 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो गया। अब हमें 1/2 को भी डिनोमिनेटर 6 में चेंज करना है। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को चेंज करना होगा या ज़्यादा लाना होगा तो आप क्या करेंगे। जैसे 1/2 के आपको डिनोमिनेटर कितना लाना है, ऐसे लिख के मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा। तो डिनोमिनेटर हमें 6 लाना है। अब 2 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब आपको ये नंबर 3 मिल गया। तो अब आप 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पे ये सब स्मॉलेस्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2, इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये आपका हो गया 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6। तो 3/6। अब ये 1/2 भी जो है 3/6 में चेंज हो गया। 1/2 किस में चेंज हो गया, 3/6 में। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 1/2 और 3/6 दोनों क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं। दोनों क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं। डिनोमिनेटर को आपने सेम करके बता दिया कि दोनों ही आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। कौन कौन से फ्रैक्शन, 1/2 और 3/6। और एक मेथड अगर आप डिनोमिनेटर को सेम करना चाह रहे हैं तो एक मेथड और कर सकते हैं कि जो बड़ा फ्रैक्शन है, जैसे 3/6, जो बड़ा फ्रैक्शन है उसको आप
उसका डिनोमिनेटर अगर 2 आप करना चाहें, जो कि जबकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 6 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, 3 से, और इसी तरह से 3 को भी किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जब आपको नीचे का नंबर पता चल गया तो उसी सेम नंबर से ही आप डिवाइड करेंगे। तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आपका 3/6 भी चेंज हो गया, 3/6 भी चेंज हो गया 1/2 में। वैसे भी आप कैंसिल करके देख सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 और 2 आ गया। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी बता दिया। तो दोनों मेथड से, ये मल्टीप्लिकेशन है, छोटे वाले फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, और जो बड़े नंबर का फ्रैक्शन है उसको आप डिवाइड करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड कर सकते हैं डिनोमिनेटर को सेम करके। अब मेथड 2 है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे दूसरा लिया है, फ्रैक्शन दूसरे लिए हैं, एक 1/2 है और दूसरा 4/8 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके किस तरह से आप फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट आप डिटरमाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। ठीक है, अब 1/2 मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ पे 4/8 लिखा है। जो आप जिन दो फ्रैक्शन में आपको चेक करना था कि क्या ये 1/2 और 4/8 इक्विवेलेंट हैं कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में कर दीजिए और 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 में कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 में, तो 8 आ गया, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में, तो 8 आ गया। अगर दोनों नंबर सेम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, मतलब ऐसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। और अगर दोनों नंबर सेम आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। तो हमारे दोनों नंबर सेम आ गए 8 तो हमें पता चल गया कि 1/2 और 4/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप पता कर सकते हैं। थर्ड मेथड है कि आपको पता कर बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करके भी पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाला ही फ्रैक्शन लिया है 1/2। 1/2 को आपने डेसिमल में चेंज किया, कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 टाइम जाएगा और एक यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले से ही 10 था। पहले से 10 नहीं था, जब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है तब ये 10 हुआ है। तो इसको अगर हम ऐसे डॉटेड से कर दें तो आप चेक कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया, तो 0 ये कट वो हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और 0.5 आ गया, आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.5 आ गया। अब 4/8 को भी आप डिवाइड कर लीजिए। 8 जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड। तो ये हो गया 4। अब फिर नहीं जाएगा तो 0 टाइम्स, फिर यहाँ पे आप डॉटेड से 0 बढ़ा दीजिए, तो 8 5 जा, डेसिमल लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 8 5 जा 40, तो ये हो गया 40 और यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो दोनों का आंसर क्या हो गया 0.5 0.5।
तो इस तरह से दोनों को जब डेसिमल में चेंज किया तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 0.5 0.5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेसिमल में चेंज करने पर भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, आप सेकंड मेथड से भी चेक कर चुके थे, और डेसिमल में चेंज करने के बाद भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक कर सकते हैं कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए थे। आई होप आपने रेस्ट पार्ट कर लिए होंगे, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पढ़ते हैं। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अब आपको चेक करना है, तो आपके पास 3 मेथड हैं। तो एक है कि आप इसके डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हैं, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तीसरा डेसिमल में चेंज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि 2 मेथड आपको बता दें। तो फर्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि चेंज करके, डिनोमिनेटर को चेंज करके कर रहे हैं। अब देखिए ये 5/9 है। अब इसको आप 54 को या तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, या इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने एलसीएम आपको बताया था, तो एलसीएम कितना हुआ, 9 और 54 का। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 9 और 54 का। 9 के टेबल में 54 आता है 6 जा के टाइम पे, तो इसका एलसीएम 54 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये मल्टीपल है, 54 9 का मल्टीपल है। अब इस 9 को आपको 54 बनाना है, तो 5/9 का डिनोमिनेटर हमें चेंज करना है। कितना लाना है, 54 लाना है। अब यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 6 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा 30, तो 30/54। ये 5/9 30/54 बन गया, और आपके पास पहले से 30/54 था। तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यस इट इज बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। और सेकेंड मेथड आपका क्या है, सेकेंड मेथड भी यहीं पे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 5/9 और 30/54 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 54। अगर इक्वल आ रहा है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखिए, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, और 2 27। ठीक है, ये 270 आ गया। और 9 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 9 3 जा 27, तो ये भी 27 आ गया। मतलब 270 ये आ गया, 270 ये आ गया। तो इसका मतलब फिर हमारा ये आंसर सही हो गया कि बोथ आर इक्विवेलेंट। तो इस 2 मेथड मैंने यहाँ पर आपको चेक करा दिया। अब थर्ड डेसिमल में चेंज करने का मेथड आप खुद करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, वास्तव में इक्विवेलेंट है कि नहीं। वैसे 2 से तो चेक हो ही गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
इसके भी रेस्ट पार्ट आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के रेस्ट पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने यहाँ पर ए और बी लिया है। पढ़ती हूँ क्वेश्चन क्या है। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करना है। 48/60, 48/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप देखिए कि दोनों किस नंबर से कैंसिल होंगे। तो जब आप डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे तो आपको ये बताया गया था कि अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 48 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि 30 आएगा। ठीक है, तो आपने इसको कैंसिल कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखिए फिर इसके वंस प्लेस पे 0 और 4 है तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा। वैसे भी अगर आपको टेबल आता होगा तो आप कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 15, 15 2 जा 30। अब देखिए ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ये आपका 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 की डिजिबिलिटी क्या है, 1, इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, यही है ना 3 की डिजिबिलिटी। तो 1 + 2 3 हो गया, और 1 + 5 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 3 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैसे भी 3 का टेबल आपको आता होगा। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ये जो है लास्ट, ये आंसर हो गया आपका। अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 4 है और ये 5 है। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके में 4 भी आता हो और 5 भी होता। तो ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो आप इन दोनों 0 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 15/6। अब आपको बहुत इजीली ये पता होगा कि ये कौन से नंबर से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। अब ये 5/2 हो गया। अब 5/2 देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। कभी भी आंसर लिखने के पहले आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि आप जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आप करते हैं उनका आंसर आप हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो अब इसको चेंज करेंगे। चेंज करना मैंने आपको बताया था, अब यहाँ एक बार और मैं बता दे रही हूँ। इस जो डिनोमिनेटर में 2 होता है वो डिवाइजर में जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंट होता है। आप डिवाइड करिए, 2 2 जा 4। अब ये हो गया आपका, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। रिमाइंडर जो है जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो न्यूमरेटर में जाता है, और जो क्वोशेंट आता है वो यहाँ पे होल नंबर में आएगा, और रिमाइंडर न्यूमरेटर में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था पहले ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस तरह से आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और इसका ये आंसर हो गया। तो आप बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।